स्टूडेंट्स आईटी फंडामेंटल एंड एप्लीकेशंस की आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। आज की सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे फाइल मैनेजमेंट पे। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बेसिकली फाइल मैनेजमेंट दो चीज़ों को मिला के बनाया गया है, फाइल और मैनेजमेंट। आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि फाइल्स को मैनेज कैसे किया जाता है। याद रखिएगा, फाइल मैनेजमेंट आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप फाइल्स को मैनेज करते हैं। अब इसके अंदर बात समझने वाली ये है कि ये सारी की सारी हमारी जो डिस्कशन है ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ विंडो 10 है। तो विंडो 10 के हिसाब से हम देखेंगे कि फाइल्स को बनाया कैसे जाएगा, फिर उनको अगर हमने रीनेम करना है और मूव करना है, कॉपी करना है, और देन उनकी प्रॉपर्टीज़ में कैसे जाएंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें फोल्डर्स पे हम बात करेंगे, और फोल्डर्स और फाइल्स में क्या फ़र्क होता है उसको हम देखेंगे बेसिकली। तो ये सारी की सारी डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले आप कंटेंट को देख लें। कंटेंट में हमारे पास सबसे पहले फाइल मैनेजमेंट है। फाइल मैनेजमेंट में जितना अभी मैंने बात की, फाइल मैनेजमेंट आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, अपनी फाइल्स को मैनेज कर रहे हैं। फाइल्स को मैनेज करने से क्या मुराद है? फाइल्स को मैनेज करने से मुराद ये है कि आप अपनी फाइल्स को बना सकते हैं, उनको कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखना चाह रहे हैं प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें फाइल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। अच्छा, फाइल एक्सप्लोरर बहुत इंपॉर्टेंट है फाइल मैनेजमेंट के अंदर। याद रखिएगा, इसको हम देखेंगे नेविगेटिंग द फोल्डर्स। नेविगेटिंग द फोल्डर से क्या मुराद है कि अगर आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करना चाह रहे हैं, उसे हम नेविगेट कहते हैं। बेसिकली नेविगेट क्या होता है कि मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर या वन प्लेस टू अनदर। इसी तरह से अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को बनाना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, किस तरह से कर पाएंगे आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे। अगर आप किसी फाइल को, फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, पेस्ट कैसे करेंगे, ये सारा कुछ आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे। सर्च एंड फिल्टर को हम देखेंगे, फाइल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, फाइल कंप्रेशन और एक्सट्रैक्शन को हम देखेंगे, और फिर हम किस तरह से एक्सटर्नल स्टोरेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। याद रखिएगा, फाइल एक्सप्लोरर आपके पास एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो आपको विंडो के अंदर बिल्ट इन दिया जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है, और ये आपको एक GUI प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप फाइल्स या फोल्डर्स को मैनेज कर पा रहे होते हैं या नेविगेट कर पा रहे होते हैं बेसिकली। और ये बड़ा सिंपल है, इजी टू यूज़ है। ये आपको मिलता है टास्क बार के अंदर। हमने पिछले सेशन के अंदर बड़ी तफसील से बात की। याद रखिएगा, टास्क बार आपके पास एक ऐसी बार है जो आपकी स्क्रीन में सबसे नीचे आ रही होती है, और आपको सबसे राइट साइड पे वहाँ पे विंडो का बटन मिल रहा होता है जिसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं। उसके साथ सर्च बार आती है, और उसके साथ आपको टास्क व्यू मिलता है, और देन आपको एक फ़ोल्डर मिलता है, आइकन फ़ोल्डर का मिलता है, जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, फाइल एक्सप्लोरर। उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर में मूव कर जाते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं ओपन करना चाह रहे, इसका दूसरा तरीकाकार एक शॉर्टकट है। आप अपने कीबोर्ड से विंडो की को प्रेस करेंगे, साथ उसके ई को इकट्ठे प्रेस करेंगे, तो भी आप फाइल एक्सप्लोरर में मूव कर जाएंगे। याद रखिएगा, दो तरह से आप फाइल एक्सप्लोरर में जा सकते हैं। या तो आप टास्क बार की मदद से जा सकते हैं। टास्क बार में जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि चौथे नंबर पे राइट साइड पे ये आ रहा होता है। आप सबसे पहले टास्क बार में गए, वहाँ पे राइट साइड पे आपको मिलेगा स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के साथ आपको सर्च बार मिलेगी, सर्च बार के साथ आपको टास्क व्यू मिलेगा, साथ में आपको एक आइकन मिलेगा फोल्डर का, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर पे आ जाएंगे। इस तरह से अगर आप ओपनिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस ई इकट्ठे प्रेस करेंगे तो भी आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। फाइल एक्सप्लोरर में याद रखिएगा, आपको एक नेविगेशन पैन मिलता है। लेफ्ट साइड पे आपको तमाम फोल्डर्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं जिनमें आपने जाना है। आप किसी भी फोल्डर पे क्लिक करेंगे, आप उस फोल्डर पे मूव कर जाएंगे। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाह रहे तो एक और ऑप्शन भी है, आपको राइट साइड पे टॉप, ये सारी की सारी हमारी डिस्कशन जो है फाइल एक्सप्लोरर की है। तो फाइल एक्सप्लोरर में आपने टॉप राइट साइड पे एक एड्रेस बार मिलेगी, वहाँ पे उस फोल्डर का पाथ जो है वो बताना है, स्पेसिफाई करना है, तो भी आपके सामने वो फोल्डर शो हो जाएगा, और आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसके अंदर मूव कर जाएंगे। देन अगर हम बात करें आप किस तरह से किसी भी फोल्डर को, फाइल को बना सकते हैं, रीनेम करना चाह रहे हैं रीनेम कर सकते हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट कर सकते हैं। याद रखिएगा, किसी भी फोल्डर को बनाने के लिए, फाइल को बनाने के लिए आपने सिंपल राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो मिलेंगे। मल्टीपल ऑप्शंस में से आपने किस पे जाना है, न्यू पे। न्यू पे जब आप जाके क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं। वहाँ पे आपके पास फोल्डर्स आ जाएंगे, फाइल्स आ जाएंगे। आपने सिंपल क्या करना है, फोल्डर पे क्लिक करना
करना है और आपका वो फोल्डर जो है वो बन जाएगा। इसी तरह से जब आप उसको रीनेम करना चाहते हैं, आपने उसी तरह से राइट क्लिक करना है उस फाइल के ऊपर या फोल्डर के ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से आपने रीनेम पे जाना है और रीनेम पे जाने के बाद आपने जो भी नाम रखना है वो आप अपना नाम टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद एंटर कर देंगे या ओके पे क्लिक कर देंगे तो उस फाइल का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप डिलीट करना चाहते हैं किसी फाइल या फोल्डर को, आप उस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद दोबारा आपको मल्टीपल ऑप्शंस नजर आएंगे और उन ऑप्शंस में से अब आपने क्या क्लिक करना है, डिलीट को क्लिक करना है। डिलीट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो फाइल आपकी या फोल्डर आपका जो सिलेक्टेड होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। मल्टीपल फाइल्स को भी आप डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल फोल्डर्स को भी आप डिलीट कर सकते हैं विद अ सिंगल क्लिक। कैसे करेंगे इसको हम आने वाले सेशंस के अंदर देखेंगे। इस तरह से नहीं करना चाह रहे तो आपके सामने एक कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन भी होता है जो न्यूमेरिक कीज़ के ऊपर नॉर्मली आ रहा होता है। अगर आप अपनी फाइल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और फोल्डर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद आप डिलीट को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो भी आपकी फाइल्स जो है वो डिलीट हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद आप किस तरह से उन्हें कॉपी करेंगे, मूव करेंगे, पेस्ट करेंगे। याद रखिएगा कॉपी का मतलब क्या है कि उसी की डुप्लीकेट फॉर्म आपके सामने आ जाती है। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है उस फाइल के ऊपर या फोल्डर के ऊपर, आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी का, तो आप जब कॉपी पे क्लिक करेंगे तो उसी की एक डुप्लीकेट फॉर्म आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से नहीं करना चाहते तो कॉपी का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल सी होता है। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी को इकट्ठे प्रेस करेंगे तो भी आपकी वो फाइल या फोल्डर जो है कॉपी हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो मूव करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप अपने कट पे क्लिक करना है। याद रखिएगा कट की जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल एक्स है और आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स को भी प्रेस कर सकते हैं, या जब आप किसी फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे तो कट पे क्लिक करें। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, नेविगेट करेंगे टू द डेस्टिनेशन फोल्डर, जिस फोल्डर में आप उस फाइल या फोल्डर को लेके जाना चाहते हैं, और वहाँ पे जाके आपने राइट क्लिक करना है और आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पेस्ट का, या आप कंट्रोल वी कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से, तो ये शॉर्टकट है पेस्ट का। सर्च एंड फिल्टर में हम किस तरह से फ़र्क कर रहे होते हैं। सर्च आपका आता है ओवरऑल, फिल्टर आपका आता है उस सर्च के ऊपर क्राइटेरिया, कंडीशन। सर्च आपने लेट से आपने कहा कि मुझे पहले 20 फाइल्स जो है वो निकाल के दो 100 में से। अब ये आपकी सारी की सारी जो 20 फाइल्स आई हैं वो सर्च है, लेकिन आप कहते हैं उस सर्च में से, उन 20 फाइल्स में से सिर्फ मुझे MP3 शो करवाओ, तो वो उस सर्च का फ़िल्टर होगा, क्योंकि आपने उस पर क्राइटेरिया लगा दिया, कंडीशन लगा दी, तो बेसिकली वो उस सर्च के ऊपर आपने फ़िल्टर लगा दिया है। तो बेसिकली फाइल एक्सप्लोरर आपको एक ऑप्शन देता है सर्च बार का, जिसके अंदर जाके आप अपनी फाइल्स को सर्च कर सकते हैं, जो नॉर्मली टॉप राइट कॉर्नर पे आ रहा होता है फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, जहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम लिखते हैं या उसकी टाइप लिखते हैं या उसका पाथ लिखते हैं, जिसकी मदद से आपकी सर्च जो है वो पॉसिबल हो पाती है। बाद दफ़ा आपको ऐसी चीज़ भी सर्च कर रहे होते हैं जो उसका हिस्सा नहीं होती, नो रिकॉर्ड फाउंड या रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इस तरह से मैसेज डिस्प्ले करवा देता है। अब उसके ऊपर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, सॉर्टिंग ऑप्शंस भी आपको दिए जाते हैं कि आप असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड आपको चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब बड़े से छोटे में या छोटे से बड़े में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। या क्राइटेरिया आप जिस तरह से हमने बात की कि डेट मॉडिफाई, इस डेट को मॉडिफाई मैंने किया था उसे, या फाइल की टाइप पे हम डिपेंड कर रहे होते हैं, साइज़ हम बता देते हैं, या इस तरह से हम कोई भी फ़िल्टर उस पर लगा देते हैं। फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ बेसिकली कहलाती हैं फ़ाइल की खसूसियात। खसूसियात से क्या मुराद है, उसका साइज़ हम कह देते हैं, उसकी टाइप कह देते हैं, लोकेशन कह देते हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर, खसूसियात के अंदर आती हैं। और परमिशंस कि उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, उस फोल्डर पे या उस फाइल पे आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको लास्ट पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज़ का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस फाइल या फोल्डर की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जिनमें आप उसका साइज़ दे सकते हैं, आप उसकी टाइप दे सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं, उसका पाथ मतलब कि कहाँ पे वो इस वक्त मौजूद है, सी में है, डी में है, ई में है, कौन सी ड्राइव पे है, आगे किस सब फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फाइल कंप्रेशन बेसिकली क्या होता है और फाइल एक्सट्रैक्शन क्या होता है, याद रखिएगा। अच्छा, कंप्रेशन जब हम बात कर रहे होते हैं तो नेचुरल मीनिंग भी इसका यही है कि आप किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। अब जब हम नेचुरल बात करते हैं कि जब आप किसी चीज़ को प्रेस करते हैं तो डेफिनेटली उसका साइज़ जो वो कम हो जाता है। तो इसी तरह से जब आप कंप्यूटर साइंस के अंदर बात करते हैं, विंडोज़ के अंदर बात करते हैं, तो आप जब किसी फाइल को कंप्रेस करते हैं तो डेफिनेटली उसका साइज़ जो है वो कम हो जाता है। तो क्योंकि आपके पास मेमोरी कम होती है, तो आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है या ऐसी फाइल्स हैं जिनका साइज़ ज़्यादा है, तो आप उन फाइल्स को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। लेट्स से उसका साइज़ था 100 MB, जब आपने उसको कंप्रेस किया तो वो लेट्स से 40 MB पे आ गई है, 50 MB पे आ गई है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास
कौन सा एल्गोरिदम यूज़ किया जा रहा है कंप्रेशन का। इसी तरह से आप उनको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा इकट्ठी फाइल है उन्हें कंप्रेस करके आप सिंगल जिप फाइल के अंदर भी रख सकते हैं। तो विंडो 10 आपके पास एक आपको बिल्ट इन सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर द फाइल कंप्रेशन एंड एक्सट्रैक्शन यूजिंग द जिप फॉर्मेट। आपने सिंपल क्या करना है, राइट क्लिक करना है और फाइल के ऊपर या फोल्डर के ऊपर, और फिर आपने सेंड टू पे जाना है। सेंड टू पे जाने के बाद आपने कंप्रेस्ड जिप फोल्डर का एक ऑप्शन है, वो आप क्लिक करेंगे उस पर, तो आपकी जिप फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से जब उसको एक्सट्रैक्ट करना है, आप उनको सेपरेट करेंगे टू सम फोल्डर, तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑल है, एक्सट्रैक्ट टू है, आप किसी फोल्डर के अंदर करना चाहते हैं, भी डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं उसको स्पेसिफाई करेंगे और वहाँ पे वो चीज़ आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। आखिरी जो चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि एक्सटर्नल स्टोरेज और फाइल ट्रांसफ़र। याद रखिएगा आपके पास एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं जिनमें यूएसबी ड्राइव्स आती हैं, आपके पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स आती हैं, और या नेटवर्क ड्राइव्स आपके पास आ गई हैं जो आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, तो जिनकी मदद से आप अपने सिस्टम की फाइल्स को ट्रांसफ़र कर पाते हैं या बैकअप बना पाते हैं अपने डाटा का। बेसिकली बैकअप का मतलब ये है डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर डाटा, तो ताकि इन केस के अगर कोई मिसहैप हो जाता है, देयर मे बी एनी काइंड ऑफ मिसहैप, तो आपके पास उसका बैकअप होगा तो आप अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि डाटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। तो याद रखिएगा, इसलिए बैकअप बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसकी मदद से आप बैकअप बना पाते हैं। फाइल एक्सप्लोरर आपके पास एक ऑप्शन है जिसकी मदद से नेविगेट कर पाते हैं, फाइल्स को मैनेज कर पाते हैं आप अपनी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर, और आपके पास डाटा का बैकअप मौजूद रहता है। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी बताएँ।